हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपके इसी चैनल पर 90% वीडियोस मैंने बोर्ड और मार्कर की हेल्प से एक्सप्लेन की हुई हैं, तो आप उन वीडियोस को इन प्लेलिस्ट के अंदर अच्छे से देख सकते हैं। तो अब हम जो केस डिस्कस करने जा रहे हैं वो केस बहुत ही सिंपल है। ये केस स्टडी करने से पहले मुझे लगता है कि ये बात हम सबको पता है कि हमें पॉलीथीन के बैग्स यूज नहीं करने चाहिए, क्योंकि जब जब हम पॉलीथीन के बैग्स को यूज करते हैं उनको डिस्पोज करने का, उनको खत्म करने का कोई तरीका नहीं है। उनको अगर जलाते हैं तो बहुत गंदा धुआं निकलता है, धरती में दफनाते हैं तो वो एज इट इज पड़ी रहती हैं, नाली में या कहीं सीवर में डालते हैं तो कहीं ना कहीं बारिश के दिनों में पानी रुक जाता है। और पॉलीथीन के बैग्स की वजह से ऐसे ऐसे पार्टिकल्स हवा में फैल चुके हैं, ऐसे ऐसे छोटे छोटे कण पार्टिकल्स हवा में फैल चुके हैं जो सांसों के माध्यम से हमारी बॉडी में भी जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि इन पार्टिकल्स का इफेक्ट हमको तुरंत दिखता है, ये धीरे धीरे कोई ना कोई बीमारी लेकर ही रिजल्ट की फॉर्म में हमारे सामने आते हैं। तो इस तरह से ही कोई केस हम अब स्टडी करने जा रहे हैं। केस क्या है? गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर पास किया हुआ है पॉलिथीन बैग्स को बैन करने को लेकर। रीजन क्या है? क्योंकि ये इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं जिससे लोगों की लाइफ के ऊपर इफेक्ट आता है। दूसरी बात यह भी है कि सोसाइटी में हम रहते हैं और सोसाइटी आजकल अपनी क्वालिटी को लेकर, लाइफ की क्वालिटी को लेकर बहुत चिंतित है, क्योंकि आज हम सबको फिक्र है इस बात की कि हम अपनी लाइफ की क्वालिटीज को अच्छा बना के रखें। तो कहीं ना कहीं पॉलीथीन बैग्स आज हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या बना हुआ है। तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि सब्सिडी देने के लिए जूट इंडस्ट्री को, इन ऑर्डर टू प्रमोट द बिजनेस, इस प्रकार के बिजनेस को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, जूट इंडस्ट्री को सब्सिडी देने का भी फैसला किया हुआ है। सब्सिडी देने से क्या होता है? मान लीजिए इस कंपनी का टैक्स बनता है 1 करोड़ का, तो कंपनी ने बोल दिया कि चलो तुम टैक्स 1 करोड़ मत देना, तुमको टैक्स में 70% की छूट है, हम तुमसे टैक्स नहीं लेंगे। या ऐसा भी हो सकता है गवर्नमेंट ने बोल दिया हो कि अगर तुम कहीं पर ग्रामीण इलाकों में, गांव वाले क्षेत्र में अगर इस प्रकार की इंडस्ट्री लगाते हो, लोगों को नौकरियां देते हो, तो हो सकता है कि हम तुमसे टैक्स भी ना ले। तो सब्सिडी किसी भी फॉर्म में हो सकती है जो गवर्नमेंट दे सकती है, कैश में भी दे सकती है इनको हेल्प करने के लिए। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, डिसाइड किया है पॉलिथीन को बैन करने का प्लस जूट इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने का। तो इसके लिए क्या हुआ है, इनोवेटिव टेक्निक्स आर बीइंग डेवलप्ड टू मैन्युफैक्चर द जूट बैग्स एट लो रेट्स। अब क्या होने लगा है, कम रेट्स पर जूट बैग्स बनने लगे हैं, डेवलप होने लगी हैं कुछ ऐसी ऐसी टेक्निक, नई नई आधुनिक टेक्निक बनने लगी हैं जिससे हमारा बैग बनाने का खर्चा कम आता है, लोगों की इनकम बढ़ रही है। इस वजह से लोग अब जूट के बने हुए बैग्स को भी अफोर्ड कर सकते हैं। इस पूरे केस को स्टडी करने के बाद हमसे यह पूछा जा रहा है कि आइडेंटिफाई द डिफरेंट डायमेंशन ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट बाय कोटिंग लाइंस फ्रॉम द अबव पार्टिकुलर्स। हमको इस पूरे पैराग्राफ में से, अबव पार्टिकुलर्स में से कुछ लाइंस को आइडेंटिफाई करना है, उनको कोटेशन में डालना है और उनसे जुड़ी हुई बातों को बताना है कि वो कौन से बिजनेस एनवायरनमेंट के अंडर में आता है वो टॉपिक। तो सिंपल सी बात है, ये लाइन अगर हम स्टडी करें, द कोर्ट पास्ड एन ऑर्डर टू बैन पॉलिथीन बैग, तो ये कौन सा टॉपिक हुआ, लीगल एनवायरनमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट ने लीगली प्रोविजन बना दिया कि पॉलिथीन बैग बैन करो। अगर कोई पॉलिथीन के बैग रखता है तो उसके ऊपर केस भी हो सकता है, तो डेफिनेटली इट्स अ लीगल एनवायरनमेंट। दूसरी बात अगर हमने ऊपर वाले पैराग्राफ में देखी हो तो क्या थी, द बैग create many environmental problem which affect the life of the people and society at large is a more concerned about the quality of life। अगर हम इस लाइन को स्टडी करें तो ये हुआ सोशल इन्वायरमेंट। फिर तीसरी बात है पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में क्या हुआ, गवर्नमेंट ने सब्सिडी देने का फायदा किया है। डेफिनेटली अगर अब हम बिजनेस को सब्सिडीज दे रहे हैं तो अगली बार गवर्नमेंट वही आने वाली है, तो इससे बिजनेस भी प्रमोट हुआ और गवर्नमेंट की खुद की पॉलिटिक्स भी अच्छे से चल पड़ती है। तो ये हुआ पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। फिर है टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट के अंदर हमने कौन सी बात स्टडी की, इनोवेटिव टेक्निक, नई नई टेक्निक आ गई हैं जिसके बिहाफ पर बैग्स
अब लो रेट पे बनने लगे हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में जब जूट इंडस्ट्री लगी थी तो बैग बहुत महंगे पड़ते थे, पर अब नई नई टेक्निक आने लग गई हैं तो इससे हमें रेट कम पड़ता है। फिर है हमारा इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, इनकम लोगों की बढ़ रही है और लोग डेफिनेटली इस प्रकार के बैग्स को अफोर्ड कर सकते हैं। तो इस पूरे केस के अंदर हमने क्या करना था, लाइंस को कोटेशन में डालना था और उससे रिलेटेड इन्वायरमेंट को आइडेंटिफाई करना था। जैसे इस लाइन से हमें क्या पता चला, लीगल इन्वायरमेंट, इस लाइन से क्या पता लगा, सोशल इन्वायरमेंट, इसी तरह से पॉलिटिकल, फिर टेक्नोलॉजिकल, फिर इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। भरत एक आइसक्रीम पार्लर चलाता है एक लोकल मार्केट में। उसका एक एम्प्लॉय है जिसका नाम है अभिराज। अभिराज ने भरत को सजेशन दिया है कि भाई लोगों की हेल्थ को लेकर परसेप्शन चेंज हो रही हैं, हमको क्या करना चाहिए, एक नई रेंज योगर्ट के फ्लेवर को लेकर लॉन्च कर देनी चाहिए। योगर्ट मतलब एक ऐसी आइसक्रीम होती है जो मिल्क या मिल्क के प्रोडक्ट से बनी होती है। तो अभिराज का देखा जाए तो सजेशन यहाँ पे अच्छा है, क्योंकि लोगों की हेल्थ को लेकर परसेप्शन चेंज हो रही है। तो अभिराज ने भरत को यह सजेशन दिया। भरत ने क्या किया, अभिराज के सजेशन को एक्सेप्ट कर लिया। इससे क्या हुआ, हमने एक नया प्रोडक्ट योगर्ट को लेकर लॉन्च भी कर दिया होगा। इससे क्या हुआ, हमारी इमेज, बिजनेस की इमेज भी अच्छी हो गई और हमारे बिजनेस के प्रॉफिट भी इंक्रीज हो गए या हो रहे हैं। हमको इस पूरे केस में तीन बातें बतानी है। यहां पे मैनेजमेंट का कौन सा फीचर है, दूसरी बात बिजनेस एनवायरनमेंट का कौन सा डायमेंशन है, तीसरी बात जर्नल मैनेजमेंट का कौन सा प्रिंसिपल है। अगर हम सबसे पहले वाले क्वेश्चन को देखें तो ये हमारा यूनिट फर्स्ट में से है, ये बिजनेस एनवायरनमेंट वाली यूनिट, मतलब यूनिट थर्ड। ये वाला क्वेश्चन यूनिट सेकंड में से है। तो हमको इस पूरे पैराग्राफ को ध्यान से स्टडी करना है और इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो पहली बात का जवाब, मैनेजमेंट का कौन सा फीचर है, मैं कहूंगा मैनेजमेंट का यहां पे फीचर है डायनेमिक। डायनेमिक फीचर के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, मैनेजमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस को हम इन्वायरमेंट को देखकर चेंज कर लेते हैं। क्योंकि हमने फर्स्ट यूनिट में यही बात स्टडी की है कि मैनेजमेंट के जो रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं, बिल्कुल स्ट्रिक्ट नहीं होते, कठोर नहीं होते। कुछ अगर इन्वायरमेंट में चेंजेस आ रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमको अपने मैनेजमेंट की पॉलिसीज में, रूल्स में, रेगुलेशंस में, ऑब्जेक्टिव्स में चेंज कर लेना चाहिए। मान लीजिए स्टार्टिंग में मैंने एक कंपनी बनाई, मैंने सोचा कि मैं उसमें एक गाड़ी बनाऊंगा जो छोटी सी होगी, पर अभी क्या हुआ, इन्वायरमेंट में चेंज आ रहे हैं, लोगों ने बड़े वाली गाड़ी डिमांड करनी स्टार्ट किया है। तो ऐसा तो नहीं है ना कि मैं हमेशा छोटी ही गाड़ी बनाता रहूंगा, अब मुझे इन्वायरमेंट के चेंजेस को देखकर बड़ी गाड़ी बनानी होगी। तो यहां पर मैनेजमेंट का डायनेमिक फीचर है। बात आती है कि बिजनेस इन्वायरमेंट का यहां पर कौन सा डायमेंशन है, सिंपल सी बात है, हमने लोगों को देखकर एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है उनकी हेल्थ को ध्यान में रखकर, तो यहां पर सोशल इन्वायरमेंट। तीसरी बात, मैनेजमेंट का यहां पर कौन सा प्रिंसिपल है, भरत ने देखो अभिराज का सजेशन एक्सेप्ट किया है। ऐसा नहीं है कि भरत ने अभिराज को इग्नोर किया हो, सजेशन एक्सेप्ट भी किया, माना भी, और इससे हमारी इमेज भी अच्छी हुई और हमारे प्रॉफिट भी इंक्रीज हो गए हैं। तो यहां पर हेनरी फ्योल का बताया हुआ कौन सा प्रिंसिपल है, इनिशिएटिव, हिंदी में हम कहते हैं पहल क्षमता। हमें इंप्लॉइज को मोटिवेट कर देना चाहिए, हमको इंप्लॉइज को मोटिवेट करते रहना चाहिए कि वो हमें सजेशंस देते रहें, क्योंकि उनके सजेशन की वजह से हो सकता है कि हमारे बिजनेस में कुछ नया हो जाए, कुछ नया प्रॉफिट और इंक्रीज हो जाए, हमारी इमेज भी अच्छी हो जाए, जैसा कि इस केस में भी हुआ है। तो इनिशिएटिव का प्रिंसिपल हमको हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अप्लाई करना चाहिए ताकि इंप्लॉइज मोटिवेट हो और हमें टाइम टू टाइम नए नए सजेशंस देते रहें। और इनिशिएटिव के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये जरूरी नहीं है कि हर सजेशन हम अप्लाई कर दें, कुछ सजेशन ऐसे हो सकते हैं कि हम अभी अप्लाई ना कर सकें और साइड में रख दें। फिर भी हमको क्या करना है, पहल क्षमता की भावना को इंप्लॉइज में जागृत रखना चाहिए, उनकी सजेशंस को हमें दबाना नहीं होता, उनको इग्नोर नहीं करना होता। तो यहां पर डायनेमिक फंक्शन, सोशल इन्वायरमेंट और इनिशिएटिव प्रिंसिपल।
वीडियो कवर करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ और इंपॉर्टेंट लिंक्स भी दिए हुए हैं, आप उन्हें भी स्टडी कर सकते हैं। तो यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।